सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है और माता दुर्गा के 9 स्वरूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी रूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी यानी सखी हैं। तो चलिए आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा को सुनाते हैं। इससे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो कि सुबह 9:14 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 5:26 पर, सूर्यास्त शाम 7:23 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से लेकर सुबह 4:46 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक, अमृत काल सुबह 4:52 से लेकर अगले दिन यानी 30 जून को सुबह 6:31 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:40 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 से शाम 7:42 तक, संध्या मुहूर्त शाम 7:23 से रात 8:23 तक। और इस दिन रवि योग है। रवि योग सुबह 5:26 से लेकर सुबह 6:34 तक। और इस दिन का अशुभ समय यानी राहु काल शाम 5:38 से लेकर शाम 7:23 तक। राहु काल में कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करते हैं। आज के दिन माता भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करें। माँ को पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासे रखकर उन्हें भोग लगाएं और उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। कपूर और लौंग से आरती करें। विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद कथा का श्रवण करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। संपूर्ण जगत या तीनों लोकों की ईश्वरी देवी भुवनेश्वरी नाम की महाशक्ति हैं तथा महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। अपने नाम के अनुसार देवी त्रिभुवन या तीनों लोकों की ईश्वरी या स्वामिनी हैं। देवी साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती हैं। संपूर्ण जगत के पालन पोषण का दायित्व इन्हीं भुवनेश्वरी देवी पर है। परिणाम स्वरूप ये जगत माता तथा जगत धात्री के नाम से भी विख्यात हैं। पंच तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, जिनसे इस संपूर्ण चराचर जगत के प्रत्येक जीवित तथा अजीवित तत्व का निर्माण होता है, वह सब इन्हीं देवी की शक्तियों द्वारा संचालित होती है। पंच तत्वों को इन्हीं देवी भुवनेश्वरी ने निर्मित किया है। देवी की इच्छा अनुसार ही चराचर ब्रह्मांड अर्थात तीनों लोकों के समस्त तत्वों का निर्माण होता है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, सखी हैं। देवी नियंत्रक भी हैं तथा भूल करने वालों के लिए दंड का विधान भी तय करती हैं। इनके भुजा में व्याप्त अंकुश नियंत्रक का प्रतीक है, जो विश्व को वमन करने हेतु वामा शिवमय होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रक जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री प्रकृति का निरूपण करने से मूल प्रकृति कही जाती हैं। भगवान शिव के वाम भाग को देवी भुवनेश्वरी के रूप में जाना जाता है तथा सदा शिव के सर्वेश्वर होने की योग्यता इन्हीं के संग होने से प्राप्त होता है।
देवी भुवनेश्वरी अत्यंत कोमल एवं सरल स्वभाव संपन्न हैं। देवी भिन्न भिन्न प्रकार के अमूल्य रत्नों से युक्त अलंकारों को धारण करती हैं। स्वर्ण आभा युक्त उदित सूर्य के किरणों के समान कांति वाली देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं तथा उगते सूर्य या सिंदूरी वर्ण से शोभिता हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त त्रिनेत्रा हैं, जो कि इच्छा, काम तथा प्रजनन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंद मंद मुस्कान वाली, अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाली देवी अत्यंत मनोहर प्रतीत होती हैं। देवी 4 भुजाओं से युक्त तथा पूर्ण शारीरिक गठन वाली हैं। देवी अपने 2 भुजाओं में पाश तथा अंकुश धारण करती हैं तथा अन्य 2 भुजाओं से वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी नाना प्रकार से मूल्यवान रत्नों से जड़े हुए मुक्ता के आभूषण धारण कर बहुत ही शांत और सौम्य प्रतीत होता है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल स्वर्ग ही विद्यमान था। सूर्य केवल स्वर्ग लोक में ही दिखाई देता था तथा उनकी किरणें स्वर्ग लोक तक ही सीमित थी। समस्त ऋषियों तथा सोमदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि के निर्माण हेतु सूर्य देव की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो सूर्य देव ने देवी भुवनेश्वरी की प्रेरणा से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। उस काल में देवी ही सर्वशक्तिमान थी। देवी षोडशी ने सूर्य देव को वह शक्ति प्रदान तथा मार्गदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य देव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। देवी षोडशी की वह प्रेरणा उस समय से भुवनेश्वरी, संपूर्ण जगत की ईश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी का संबंध इस चराचर दृष्टिगोचर समस्त ब्रह्मांड से है। इनके नाम 2 शब्दों के मेल से बना है, भुवन और ईश्वरी, जिसका अभिप्राय है समस्त भुवन की ईश्वरी। देवी भुवनेश्वरी अपने अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं। मूल प्रकृति, देवी इस रूप में स्वयं प्रकृति रूप में विद्यमान हैं। समस्त प्राकृतिक स्वरूप इन्हीं का रूप है। सर्वेश्वरी या सर्वेशी, देवी इस रूप में संपूर्ण चराचर जगत की ईश्वरी या विधाता हैं। सर्वस्वरूपा देवी इस स्वरूप में ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। विश्व रूपा, संपूर्ण विश्व का स्वरूप इन्हीं देवी भुवनेश्वरी के रूप में स्थित है। जगन माता, संपूर्ण जगत तीनों लोकों की देवी जन्मदात्री हैं। जगत धात्री देवी इस रूप में संपूर्ण जगत को धारण तथा पालन पोषण करती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा जन्मेजय ने व्यास जी से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की आदि शक्ति से संबंध तथा विश्व के उत्पत्ति के कारण हेतु प्रश्न पूछे जाने पर व्यास जी द्वारा जो वर्णन प्रस्तुत किया गया वह हम सुनते हैं। एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि पृथ्वी या इस संपूर्ण चराचर जगत का सृष्टिकर्ता कौन है। इस निमित्त उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि एक बार उनके मन में भी ऐसी ही जिज्ञासा जागृत हुई थी। तदंतर नारद जी ब्रह्मलोक स्थित अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसके द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, प्राचीन काल में जल प्रलय पश्चात केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण वे ब्रह्मा जी कमल से आविर्भूत हुए। उस समय सूर्य, चंद्र, पर्वत इत्यादि स्थूल जगत लुप्त था तथा चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पर ही आसन जमाए विचरने लगे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि इस महासागर के जल से उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ तथा उनका निर्माण करने वाला तथा पालन करने वाला कौन है। एक बार ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय किया कि अपने कमल के आसन का मूल आधार देखेंगे, जिससे उन्हें मूल भूमि मिल जाएगी। तदंतर उन्होंने जल में उतरकर पद्य के मूल को ढूंढने का प्रयास किया।
परंतु वे अपने कमल आसन के मूल तक नहीं पहुंच पाए। तत्क्षण ही आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो। तदंतर ब्रह्मा जी ने कमल के आसन पर बैठे हजारों वर्ष तक तपस्या की। कुछ काल पश्चात पुनः आकाशवाणी हुई, सृजन करो। परंतु ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि क्या सृजन करें तथा कैसे करें। उनके द्वारा ऐसा विचार करते हुए उनके सन्मुख मधु तथा कैटभ नाम के 2 महादैत्य उपस्थित हुए तथा वे दोनों उनसे युद्ध करना चाहते थे, जिसे देख ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी अपने आसन कमल के नाल का आश्रय ले महासागर में उतरे, जहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर एवं अद्भुत पुरुष को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण के थे तथा उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण कर रखा था। शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु को देखा। उन्हें देख ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई और वे सहायता हेतु आदि शक्ति देवी की स्तुति करने लगे, जिनकी तपस्या में सर्वदा निमग्न रहते थे। परिणाम स्वरूप निद्रा स्वरूपी भगवान विष्णु की योग माया शक्ति आदि शक्ति महामाया उनके शरीर से उत्पन्न हुई। वे देवी दिव्य अलंकार, आभूषण, वस्त्र इत्यादि धारण किए हुए थीं तथा आकाश में जा विराजित हुई। तदंतर भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक महादैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए। वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। इसके विपरीत दोनों दैत्य भ्राता एक एक कर युद्ध करते थे। अंततः उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता हेतु प्रार्थना की। देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित हो दैत्य भ्राता भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारे वीरता पर बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वर प्रार्थना करो। भगवान विष्णु ने दैत्य भ्राताओं से कहा, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों अब मेरे हाथों से मारे जाओ। दैत्य भ्राताओं ने देखा कि चारों ओर केवल जल ही जल है तथा भगवान विष्णु से कहा, हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ जल न हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उस समय उनकी संहारक शक्ति से शंकर जी की उत्पत्ति हुई, जो संहार के प्रतीक हैं। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर द्वारा देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर को संहार के लिए दायित्व निर्वाह करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन मात्राएं तथा इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठे अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा। मन के वेग के समान वह दिव्य तथा सुंदर विमान उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। यह देख तीनों देवों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान पर नर नारी, वन उपवन, पशु पक्षी, भूमि पर्वत, नदियां, झरने इत्यादि विद्यमान थे। उस नगर को देखकर तीनों महादेवों को लगा कि वे स्वर्ग में आ गए हैं।
थोड़े ही समय पश्चात वह विमान पुनः आकाश में उड़ गया तथा एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ ऐरावत हाथी और मेनका आदि अप्सराओं के समूह नृत्य प्रदर्शित कर रही थीं। सैकड़ों गंधर्व विद्याधर यक्ष रमण कर रहे थे। वहाँ इंद्र भी अपनी पत्नी सची के साथ विद्यमान थे। वहाँ कुबेर, वरुण, यम, सूर्य, अग्नि इत्यादि अन्य देवताओं को देख तीनों को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर तीनों देवताओं का विमान ब्रह्मा लोक की ओर बढ़ा। वहाँ पर सभी देवताओं से वंदित ब्रह्मा जी को विद्यमान देख तीनों देव विस्मय में पड़ गए। विष्णु तथा शंकर ने ब्रह्मा से पूछा, यह ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, मैं स्वयं भ्रमित हूँ। तदंतर वह विमान कैलाश पर्वत पर पहुँचा। वहाँ तीनों देव ने वृषभ पर आरूढ़, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, पंचमुख तथा 10 भुजाओं वाले शंकर जी को देखा, जो व्यग्र चर्म पहने हुए थे तथा गणेश और कार्तिक उनके अंग रक्षक रूप में विद्यमान थे। यह देख पुनः तीनों देव अत्यंत विस्मय में पड़ गए। तदंतर उनका विमान कैलाश से भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। पक्षी राज गरुड़ के पीठ पर आरूढ़, श्याम वर्ण, 4 भुजा वाले, दिव्य अलंकारों से अलंकृत भगवान विष्णु को देख सभी को महान आश्चर्य हुआ। सभी विस्मय में पड़ गए तथा एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद पुनः वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था तथा नाना प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तीनों महादेवों ने रत्न मालाओं एवं विभिन्न प्रकार के अमूल्य रत्नों से विभूषित पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थीं। वास्तव में आदि शक्ति महामाया ही भुवनेश्वरी अवतार में संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन तथा निर्माण करती हैं। देवी समस्त प्रकार के श्रृंगार एवं भव्य परिधानों से सुसज्जित थीं तथा उनके मुखमंडल पर मंद मुस्कान शोभित हो रही थी। उन भगवती भुवनेश्वरी को देख त्रिदेव आश्चर्यचकित एवं स्तब्ध रह गए तथा सोचने लगे, यह देवी कौन है? ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सोचने लगे कि न तो यह अप्सरा है, न ही गंधर्वी और न ही देवांगाना। यह सोचते हुए वे तीनों संशय में पड़ गए। तब उन सुंदर हास्वली देवी के संबंध में भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। साथ ही यह देवी हम तीनों तथा संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। देवी महाविद्या शाश्वत मूल प्रकृति रूपा हैं, सभी की आदि स्वरूप ईश्वरी हैं तथा इन योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। मूल प्रकृति स्वरूपी भगवती महामाया परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना कर परमात्मा के सन्मुख उसे उपस्थित करती हैं। तदंतर तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी विमान से उतरकर देवी के सन्मुख जाने लगे, देवी ने उन्हें स्त्री रूप में परिणित कर दिया तथा वे भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा वस्त्र धारण किए हुए थे। तदंतर तीनों देवी के सन्मुख जा खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि असंख्य सुंदर स्त्रियां देवी की सेवा में सेवारत थीं। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण स्थावर जंगम ब्रह्मांड को देखा। समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, समुद्र, पर्वत, नदियां, अप्सराएं, वसु, अश्विनी कुमार,
पशु पक्षी राक्षस गण इत्यादि सभी देवी के नख में प्रदर्शित हो रहे थे। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्ग, पृथ्वी इत्यादि समस्त लोक देवी के पद नख में विराजमान थे। तब त्रिदेव समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। बोलो भुवनेश्वरी देवी माता की जय। अम्बे मात की जय। जय माता दी।